जी। तो आनंद मोहन को कायदे से अगर उनको बुरा लगा हो बात या उन्हें खल गई हो तो उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। और अगर आनंद मोहन गलत बोल रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव को उनको पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए था। जी। मगर इन दोनों में से कोई एक काम नहीं हुआ तो ये मामला संदिग्ध में चला गया। अब उसमें भाजपा जैसी पार्टियों को भी ये बातें नहीं समझ में आ रही है। नमस्कार, आप और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मनोज झा के ठाकुरों वाले बयान पर इस वक्त बिहार में राजनीति तेज हो गई है। यहां तक की मांग की जा रही है कि मनोज झा को अपने इस बयान के लिए माफी मांगने की जरूरत है। साथ ही आरजेडी के नेताओं का तो यहां तक दावा है कि मनोज झा के इस बयान के बाद उनकी जान को खतरा है, उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव मनोज झा के समर्थन में आकर खड़े हो गए। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जी मौजूद हैं। रविकांत जी, मनोज झा के इस बयान का काफी लोग खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव, जिनके करीबी रहे हैं मनोज झा, उनका समर्थन साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां तक कह दिया कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो ये पूरे मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये लालू प्रसाद यादव का ये कह सकते हैं कि ये बयान की, और मनोज झा ने जब संसद में बोला था, आज से 10 दिन हो गया लगभग जब मनोज झा ये बोले थे, और उसके 3-4 दिन बाद रिएक्शन आता है आरजेडी के तरफ से ही। तो लालू प्रसाद का तो बयान काफ़ी देर से आया है जी। मगर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये बयानबाजी मतलब कि एक रणनीति के तहत कराई जा रही है। जैसे पहले यह हुआ करता था कि अगड़े पिछड़े में लड़वा कर लालू प्रसाद यादव का ये जो कॉन्सेप्ट था कि अगड़ों को समर्थन करके अंदर खाने से और पीछे से पिछड़ों और दलितों को बरगलाकर वोट लेने की, ये कई बातें पुख्ता तौर पर ये आई है भविष्य में, जो वह दौर हुआ करता था 90 से 2005 का। मगर उसके बाद ये बयानबाजी ठाकुर वाले बयान पर, ये कविता पढ़ रहे थे मनोज झा, और उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ जी। 1-2 मीम बनी क्योंकि वो कविता था, उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद कौन किए? राजद के ही तरफ से नेता आनंद मोहन 4 दिनों तक वह क्यों नहीं बोले, मगर उसके बाद चेतन आनंद बोले, और अब उनका विरोध कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो राजपूत समाज की तरफ से जिस प्रकार से आनंद मोहन का, जो कह सकते हैं कि नेता तो मानते हैं लोग, राजपूत समाज आनंद मोहन को नेता मानते हैं। अब ये बातें अलग है कि वो कितना वोट ट्रांसफ़र करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, वो विषय अलग है। मगर जब से आनंद मोहन की बयान आया है तो आनंद मोहन को कायदे से अगर उनको बुरा लगा हो बात या उन्हें खल गई हो तो उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। और अगर आनंद मोहन गलत बोल रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव को उनको पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए था। मगर इन दोनों में से कोई एक काम नहीं हुआ तो ये मामला संदिग्ध में चला गया। अब उसमें भाजपा जैसी पार्टियों को भी ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि आखिर वो बयानबाजी कर रहे हैं तो ये बातें आज शायद उनको देर से समझ में आया होगा या आज से उस पर विनम्र रुख अपना रहे हैं। मगर इसके पीछे जो इसकी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जाता है 100% श्योर करके मोहर मार के लालू प्रसाद ने ये करवाया है, ऐसी बातें, क्योंकि मनोज झा का एक अपना चिंतन है, एक अपना वो विचार व्यक्त करते हैं संसद में, और मोदी विरोधी और कह सकते हैं कि सोशलिस्ट सामाजिक नेताओं के तौर पे, समाजवादी नेताओं के तौर पे भी उनका पहचान है, और वामपंथी पार्टियों से भी वह प्रेरित रहे हैं और प्रोफेसर हैं, तो उनके चिंतन पर सवाल नहीं किया जा सकता है। मगर वो जिस अंदाज में वो कविता सुना रहे थे उस वक्त भी यह कहते हुए सुनाए थे कि इसको अन्यथा या विवाद में ये नहीं लेना है। मगर वो जिस तरह से ठाकुरों को टारगेट कर रहे थे, तो आज की जिस प्रकार से सोशल साइट से वो तो सुनती है सीधे तौर पर, और वो जिस प्रकार से, ठीक है, ठाकुर का मतलब आजकल लोग तेज प्रताप यादव एक ठाकुर को अलग कह रहे हैं, हमारे ठाकुर तो वृंदावन है, मगर समझ तो सभी रहे हैं किस ठाकुर को कहा जा रहा है। सीधे तौर पे राजपूत जाति को कही जा रही थी, तो ये बातें तो चुभेगी ही। आप A to Z की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक समरसता और समानता की बात कर रहे हैं 21वीं सदी में, इस दौर में, और ऐसी बयानबाजियों को आप हवा दिलवा रहे हैं, और उन्हीं की पार्टी ने सबसे पहले विरोध किया, और वो विधायक हैं वो, और एक पूर्व सांसद रह चुके हैं, और उनको समर्थन करवा रहे हैं। मतलब ये पूरा संदिग्ध है यह मामला। एक को पसंद नहीं आ रहा है, वो पार्टी छोड़ दे भैया, आनंद मोहन जी को कायदे से पार्टी छोड़ देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, मगर ये दोनों नहीं कर रहे, तो ये संदिग्ध मामला नजर आ रहा है हमको ये यहाँ पर। जी, आपने आनंद मोहन के बयान के बारे में कहा, आनंद मोहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनोज झा बीजेपी के एजेंट हैं।
हाँ वो उन्होंने ये बातें भी कही है कि उनको जीप पकड़ के खींच लेंगे। जी तो भाई अब वो राजपूत का नेता हैं और वो लगभग 3 दशकों से पहले वो जेपी मूवमेंट से ही उनका दौर रहा है, जी 80 से ही उनका राजनीतिक इतिहास है। तो वो तो जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं वो तो बोलेंगे ही, जी और उनकी जाति अपनी फिर उन्हें किस किस तौर पे देखेगी। जी। उनको तो बोलने से इससे कह सकते हैं कि कहीं राजनीतिक फायदा तो है, जी। राजपूत समाज तो नेता मानेगी, जी और उनको जिस जाति का बिहार में इतना जाति जाति की राजनीति है तो वो अपने जगह पर जी। वो अपने सही स्टैंड पर हैं कि भैया अब वो किस हिसाब से चुनाव में जाएंगे। वोट देने वोटर ये सवाल कर सकता है कि जब आपकी जाति हमारी जाति को गलियाई जा रही थी तब आप चुप थे, मगर वो तो अब बोले कि जुबान पकड़ के हम खींच लेते अगर सदन में होते तो। जी और जिस प्रकार से जो राजपूतों का इमेज रहा है वह भी वह बचाने में कामयाब हो गए। सीधे तौर पर जवाब दे रहा है मनोज झा को कुछ बोलते नहीं बन रहा है, तो जी। लालू यादव एक बीच वाला स्टैंड ले लिए कि वो तो सही जी। हैं। मगर फिर भी इन तमाम चीज़ों में एक संदिग्ध वाली स्थिति है कि आखिर ये अब ये कई लोग समझ में आ रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें, मैंने बात है कि 4 दिन बाद क्यों कहा गया, और उन्हीं के पार्टी और भी तो राजपूत नेता थे, जी वो बोल सकते थे। जी। मगर ये लालू यादव का कह सकते हैं कि मस्तिष्क अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है और वो अभी भी ये काम करने में, और भाजपा को सीधे तौर पे इससे लॉस है। जी अगर ये दोनों पारंपरिक वोट देखिएगा, जो कहा जाता है भाजपा अगड़ों की बनियों की पार्टी है, तो ये दोनों अगड़ी जाति से आते हैं, जी। ब्राह्मण और राजपूत। जी तो एक तरह से इसका जो वोट का जो ज़्यादा प्रतिशत है वो उस तरफ जाता है। जी और एक बात और है कि राजपूत समाज से ही अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। जी तो एक दौर में राजपूत नेताओं का, राजपूत का कुछ वोट, एक अच्छा वोट आरजेडी को जाता रहा है, तो उससे एक चीज़ आनंद मोहन साधने में कामयाब हो गए और वो आरजेडी में ही है, तो वो उस तरफ से वो, और ब्राह्मण के तरफ से ये मनोज झा। मगर ब्राह्मणों का जब ट्वीट पढ़िएगा सोशल साइट पे तो आपको पता चल जाएगा, मनोज झा को लेकर काफ़ी अभद्र बातें ब्राह्मण ही खुद कह रहे हैं। जी तो ये कड़वाहट, ये बेवकूफ़ी लग रहा है। जहाँ बिहार में विकास की बातें होनी चाहिए थी, अब कुछ ही कहते हैं सड़क, बिजली, पानी, अब इन सब चीज़ों से आगे जाना चाहिए था, शिक्षा, अब इतना टेक्नोलॉजी आ गई, ये तमाम चीज़ों को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए था। तो ये अभी तक आरजेडी यहीं तोता मैना लड़ा रही है राजनीति में। तो इससे जनता देख रही है और तमाम चीज़ें समझ रही है। इन ठाकुर ब्राह्मण विवाद और बातचीत से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं बिहार को। हाँ, राजनीति में 2-4 नेता चमक जाएं या 2-4 लोग चमक जाएं, वो एक अलग बात है। ये बातें समझ में आई। जी, आपने वोट बैंक की बात की, लेकिन क्या साफ तौर पर इससे जो ठाकुर समाज का वोट बैंक बनता था आरजेडी का, क्या उसका नुकसान नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है नुकसान। मनोज झा को माफ़ी मांगने के लिए कई जो राजपूत समाज के, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, माफ़ी नहीं मांगी है। और हमको लगता है कि देंगे भी नहीं, क्योंकि अब उनको लालू प्रसाद यादव का समर्थन प्राप्त हो गया। जी। तो अब लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि ठीक है, तो अब इससे कहीं ना कहीं तो आहत होंगे राजपूत समाज। जी। जो कुछ, पूरा तो नहीं कह सकते हैं कि राजपूत समाज उन्हीं को वोट करता है, मगर जो वोट करते थे, जो भी थोड़ी बहुत हाँ, वोट बैंक थी, उन्हें तो ठेस पहुंचेगी। जी। और इससे लालू प्रसाद यादव देखिए, पिछड़े का प्रतिशत ज़्यादा है, जी फॉरवर्डों का दुगना है। जी। जो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हुआ करते थे उसमें, अब हिंदुत्व के नाम पे भाजपा तोड़ती तो है, मगर जाति के नाम पे लालू यादव एक कर लेते हैं। अब दलित है, वह तो खुश होंगे, जी दलितों का भी 1% है। जी अगर हम फॉरवर्डों की जाति अगर जोड़ दें, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, जी 15-20%, इससे ज़्यादा नहीं है, जी। 18% मोटा मोटी मानिए। तो इससे दलितों का प्रतिशत ज़्यादा है और पिछड़ों का प्रतिशत ज़्यादा है। तो लालू यादव तो ये करते ही रहे हैं राजनीतिक स्टंट, मतलब इसमें पुराना माहिर हैं कि भैया अब इतना प्रतिशत को हम नाखुश करके, वैसे भी उस जाति का वोट हमको कम आता है, तो जो सामने जो ज़्यादा है उसको तो खुश कर सकते हैं ना, उन्हें ज़्यादा खुश, उन्हें ज़्यादा, जैसे किसी को गाली दे करके और उसके अपोजिट हमको उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो 2-4% गवा के और 10% पाना, ये तो अच्छा बात है राजनीति में, और लालू इसको समझ रहे हैं शायद। जी। इसी बीच लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान अब आ गया है, जी। और उनके बयान से ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, बात संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, तेजस्वी यादव का शुरू से स्टैंड रहा है A to Z बोलने का। जी। वो अपना इमेज लालू प्रसाद यादव से बाहर का इमेज बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को देखने सुनने के बाद ये लगता है, मगर जो उनकी पार्टी के मूल्य विचारधारा है वह रह कर उभर कर आ जाती है कि जो लालू प्रसाद यादव का जो राजद था, 2-4 जाति, जैसे कि कहा जाता है कि फॉरवर्डों की यह पार्टी नहीं थी, मगर अभी तो
फॉरवर्डो को ही अध्यक्ष बनाए हुए हैं और भी अब तो टिकट भी देने लगे हैं। राजपूत समाज को अध्यक्ष बनाए, इसी बार एमएलसी में भूमियारों को लगभग कई सीटें दी, उसमें 3 एमएलसी उनका जीत कराए। तो तेजस्वी का यह इशारा रहता है कि हम वहाँ पर A to Z की बात करें, पिताजी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम अपना इधर से अपना साफ चेहरा रखें। क्योंकि 1-2 जाति मिलाकर अगर सरकार बनती या आप बिहार को जीत लेते, बिहार विधानसभा, तो 2005 के बाद 10 विधानसभा हुआ, आप नहीं जीत पाए 15 विधानसभा में। तो तेजस्वी को अपना चेहरा जाति पाति धर्म मजहब से अलग रख करके वह खुद को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला पॉलिटिक्स इससे आगे जाएगा और तेजस्वी को यहाँ से 30 साल राजनीति करनी होगी 2050 तक की। तो वो उस हिसाब से अपना फिट रखे हुए हैं। लालू जी अपना पुराने ढर्रे पर। तो आपका कहना है कि तेजस्वी यादव अभी जो विवाद चल रहे हैं उसको देखते हुए नहीं, अपने फ्यूचर को देखते हुए बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, तेजस्वी यादव का फ्यूचर लंबा है और एक समय ऐसा आएगा कि जाति पाति से उठकर ही बहुत सी चीज़ें होगी। तो तेजस्वी यादव लाजमी सा बात है कि वो लंबा वो तो माफ़ी भी मांगे हैं मंचों से, अपने पुराने जो राजद का कार्यकाल रहा है उसके लिए तो माफ़ी भी मांगे हैं स्टेजों से, हुआ भाषण में कि जो पहले हुआ जो हुआ अब नहीं होगा, A to Z की हम बात करते हैं। ऐसे कई बातें जो लालू प्रसाद यादव के लीक से हट कर था। तो ये तय है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव में बहुत ही कई जगहों पे अंतर देखा गया। अब वो तेजस्वी का चेहरा छुपा हुआ रह जाता होगा अंदर, ये नहीं जानते हैं, मगर तेजस्वी यादव जो मीडिया में कहेंगे वही बातें नोटेड करके हम लोग बताएंगे और बोलेंगे। तो उसमें ये बातें तय है कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी से चेहरा अलग रखना चाहते हैं वहाँ पर। जी, अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जी मौजूद थे और आपने उनको सुना। मनोज झा के ठाकुरे वाले बयान पर लालू यादव अब मनोज झा के किस तरीके से समर्थन में खड़े हो गए हैं, उस खबर के बारे में भी हमने आपको बताया है। और किस तरीके से जो लालू यादव का बयान आया वो इतने दिनों बाद आया, इसको लेकर क्यों संदेह पैदा हो रहा है, उस पूरे मुद्दे पर चर्चा की हमारे साथ रविकांत जी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।